और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उर्दू के मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का भोपाल में इंतकाल हो गया है। उर्दू के मशहूर शायर पद्मश्री बशीर बद्र का इंतकाल 91 साल की उम्र में हुआ। उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी शायरी ने उर्दू अदब को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अदबी दुनिया में गम का माहौल। उर्दू अदब की दुनिया को बकरीद के दिन एक ऐसी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई जिसने मोहब्बत, तन्हाई और जिंदगी को अपने अल्फाजों में नई पहचान दी। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। तमाम उर्दू के चाहने वाले और उन्हें जानने वाले लोग गमगीन हैं। उन्होंने भोपाल में मौजूद अपने घर पर आखिरी सांस ली है। उनकी मौत की खबर से अदबी दुनिया समेत लाखों शायकीन में गम है। जदीद गज़ल के मकबूल और बाअसर शायरों में गिने जाने वाले डॉक्टर बशीर बद्र लंबे वक्त से, आपको बता दें, डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे। उम्र और बीमारी के असर ने उनकी याददाश्त लगभग छीन ली थी। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और उनका ज़्यादा वक्त घर में ही बीत रहा था। बशीर बद्र की मशहूर गज़लें लोगों को बहुत पसंद है। शबीना अदीब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। उनका रुख करते हैं। शबीना जी, दुख की घड़ी है। बकरीद के मौके पर ये खबर सामने आई। शबीना जी, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? तो उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। उर्दू गज़ल के शहंशाह डॉक्टर बशीर बद्र नहीं रहे हैं। 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उनकी शायरी, उनकी गज़ल जो कि आम लोगों की ज़बान बनी, उर्दू के चाहने वालों की और शायरी के जो शायकीन हैं उनको बहुत पसंद करते थे। उन्हें अवार्ड से भी सरफराज किया गया, लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। धीरे धीरे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। पिछले कुछ महीनों से उनकी याददाश्त लगातार जा रही थी और आज ये दुख भरी खबर सामने आई जब उनके इंतकाल की खबर सामने आई। पूरा मुल्क जहाँ एक तरफ खुशियाँ मना रहा है, बकरीद का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो दूसरी तरफ बशीर बद्र साहब ने 91 साल की उम्र में भोपाल में अपने घर में आखिरी सांस ली। काफ़ी दिनों से उनका ज़्यादातर वक्त उनके घर में ही बीत रहा था उनकी तबीयत की वजह से, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी। लेकिन उनकी शायरी हमेशा शायकीन के दिलों में ज़िंदा रहेगी, लोगों की ज़बान पर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो अंदाज़ जो पेश किया वो आम लोगों की ज़बान बन गया। उनकी गज़ल आम लोगों के दर्द को बयान करती थी और इसलिए आज उन्हें मिस करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। शबीना अदीब साहिबा हमारे साथ शायर हैं, जुड़ गई हैं। उनका रुख करते हैं सीधे। शबीना जी, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर। बहुत दुख भरी खबर ईद के मौके पर सामने आए। बशीर बद्र साहब इंतकाल फरमा गए। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम। वाकई हम सब के लिए इतना दुख भरा दिन है आज कि मैं समझती हूँ कि अदब का सबसे बड़ा चिराग आज गुल हो गया। और कानपुर की जिस सरजमीन से उनकी यादें वाबस्ता थी, जुड़ी थी, तो शायद बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि बशीर बद्र साहब कानपुर में ही पैदा हुए। कर्नलगंज का एक महल्ला है बशीरगंज। उनके वालिद मोहतरम की जब यहाँ जॉब थी, वो पुलिस में थे, बशीर बद्र साहब के वालिद, तो वो यहीं पैदा हुए बशीर बद्र साहब कानपुर में। उसके बाद उनके वालिद की पोस्टिंग इटावा हुई तो वो इटावा गए, फिर फतेहपुर हुई, इलाहाबाद हुई और उसके बाद गोरखपुर। तो गोरखपुर में जब बशीर बद्र साहब पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात होती है फिराक गोरखपुरी साहब से, तो वो कुछ दिनों तक उन्होंने वहाँ भी नौकरी की, फिराक साहब के वहाँ। और 1935 में पैदा हुए थे बशीर बद्र साहब। उसके बाद बड़ी बात ये थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम भी हासिल की और उन्होंने पढ़ा भी और पढ़ाया भी। लेकिन आज हम सब के लिए, अदबी दुनिया के लिए, ये सबसे बड़ा अफसोस का दिन है कि ईद उल अजहा के मौके पर एक ऐसी दुख भरी खबर जो सुनी है, उससे अदबी हल्के में सन्नाटा है और हम सब इस दुख में बराबर के शरीक हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। तो आइए इस वक्त हम सब मिलकर डॉक्टर बशीर बद्र साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शबीना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये लम्हात हमारे साथ साझा करने के लिए।